जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस क्लास में। और देखिए, आज का ये हिंदी का सेशन हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं। तो आप लोग देखिए, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा क्वेश्चन सही है, और इस वीडियो को अपने और साथियों तक भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। कह रहा शब्द प्रयोग, कह रहा भैया देखिए, कह रहा शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यतः शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा है, प्रेरणार्थक क्रिया है, गुणवाचक विशेषण है, या भाववाचक संज्ञा है। और जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा है। जो मनुष्यता है, जो मनुष्यता क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना? मनुष्यता क्या हो जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना? ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब है। डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब है। ठीक है ना? डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए, कह रहा तन शब्द लिंग निर्धारण, तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तन, तो तन का जो लिंग निर्धारण करना वो क्या है? उभय लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है, या पुल्लिंग है? तो तन जो है शब्द है, उसका लिंग निर्धारित कीजिए। तो कैसा तन कैसा है? तन उभय लिंग है, या नपुंसक लिंग है, या स्त्रीलिंग है, या पुल्लिंग है? तो बताइए तन कैसा होगा? कितने लोग जानते हैं कि तन जो है वो तन का लिंग क्या है? तो तन कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है ना? तन कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन क्या होगा इसका? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा से अलगाव किस विभक्ति का बोधक होता है? से अलग होना किसका विभक्ति का है? अधिकरण, संप्रदान, अपादान, या कर्म कारक। ये कारक से क्वेश्चन है, ये भी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। ये क्या हो जाएगा? अपादान से है। ठीक है ना? जहां से अलगाव होता है वो क्या है? अपादान है। आगे है, दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला क्या है? कच्छा है, प्रत्येक है, प्राण है, या आंसू है? तो किसका जो है प्रयोग सदा एक वचन में होता है? प्राण का होता है या आंसू का? देखो, कच्छा का, कच्छा, प्रत्येक, प्राण, या आंसू, सदा एक वचन। हम्म, हाँ, कच्छा का। प्राण क्या होता है? बहुवचन। आंसू क्या होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और प्रत्येक बहुवचन ना। और जबकि कच्छा क्या हो गया? एक वचन के लिए प्रयोग होगा। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? वाक्य का वर्गीकरण किसके कितने आधार पर होता है? 3 होता है, 4 होता है, 2 होता है, या 8 होता है? तो वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर करते हैं हम? 3 प्रकार के। ठीक है ना? 3 प्रकार के किया जाता है। आगे देख लीजिए, कह रहा इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? सोना है, मनाही है, खुशी है, या विद्वता है? कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है ना? सोना, मनाही, खुशी, विद्वता। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? सोना क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। सोना, सोना क्या होगा? ये कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना मतलब गोल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा शब्द, निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है? अच्छा, संज्ञा आपको बताना। क्रोध, क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध। ठीक है ना? तो क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध, जबकि संज्ञा क्या है? क्रोध। ठीक है ना? क्रोध क्या हो जाएगा? ये एक भाववाचक संज्ञा है। यूपीपीसीएल में पूछा गया प्रश्न है। आगे आ जाइए, अगला देखिए, कह रहा कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु कोई आधार से दूर होगी, दूर जाती है, तो कौन सा कारक होता है? जहां अलगाव होता है वो कैसा कारक होता है भैया? अपादान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाइए, अगला देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा जिसे क्या किया जाए? जिसे केवल महसूस किया जाए, छुआ ना जा सके, केवल देखा जाए। ठीक है ना? कह रहा सेना, कुंज, परिवार, यमन, लोभ, मोह, लड़का, मित्र, पंडित, हिमालय, होली। सही क्या है? ऑप्शन बी, यमन, लोभ और मोह। यही क्या है? हमारी कैसी संज्ञाएं हैं? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो गया। कह रहा गहने अलमारी में है। अलमारी में पद में कौन सा कारक है? में पर किसके लिए होता है? अधिकरण, अधिकरण कारक के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इतना रखिए आज के लिए। धन्यवाद।